हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा आपको सिखाने की कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको ये सीख जाओगे, समझ आ जाएगा और आपके कंफ्यूजन डाउट नहीं आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कंडक्टर्स के बारे में आज हमें स्टडी करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? कंडक्टर्स। सही है, कंडक्टर्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, कंडक्टर्स। सर कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, कंडक्टर का मतलब क्या है? तो बच्चों जैसे नाम से पता है कंडक्टर इंसुलेटर मटेरियल, तो कंडक्टर का मतलब ऐसा मटेरियल जहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, समझ लो। तो क्या बोल सकते हैं? substance having large number of free electrons, okay, substance having large number of free electrons, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कंडक्टर। क्लियर? चलिए, तो एक ऐसा सब्सटेंस जहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है बच्चों, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? कंडक्टर बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मटेरियल ऑलवेज विल बी जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductor, okay, either it is solid और hollow। बच्चों चाहे ये सॉलिड है चाहे होलो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कैसा आएगा? जीरो। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, there is no electric field inside the conductor। ठीक है, either it is solid और hollow। ठीक है, चाहे सॉलिड है चाहे होलो है बेटा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? ऑलवेज जीरो आएगा। अगर कंडक्टर वाला जो आपको अगर ग्राफ पता हो बेटा कि जब कंडक्टर पे मान लो ये चार्ज्ड है, इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन याद है कैसे आती थी? अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आता नहीं था, यहां से सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। ठीक है, R इज इक्वल टू R इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, याद हो तो यही आता था, सिंपल है। सही है। अगर हम बात करें सर कोई कंडक्टर है इस तरीके से और यहां कोई चार्ज रख दिया हमने प्लस Q, तो किस टाइप की वेरिएशंस होगी यहां पर? ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर, समझ रहे बेटा? सही है, ये कंडक्टर है बेटा, ऐसे रख दिया हम लोगों ने, इसके बाहर एक चार्ज रख दिया। अब एक्चुअल में होता क्या, ध्यान से समझना बेटा, कंसेप्ट एक ही दिमाग में बिठा लेना कि इनसाइड द कंडक्टर मटेरियल इट इज सॉलिड और होलो, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। तो सर होता कैसे होगा, जीरो कैसे होता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड?
अब सोचो बेटा, जैसे पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां रख दिया, यहां पे कोई चार्ज नहीं है। अब इस पॉजिटिव चार्ज का तो खुद का तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा चारों तरफ, तो इधर भी क्रिएट होगा, इधर भी क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी क्रिएट होगा, इस तरफ भी क्रिएट होगा और इधर भी क्रिएट होगा सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो आपने तो अभी बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। तो प्रोसेस क्या होता है यहां पर, सुनिएगा ध्यान से बेटा, कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर मटेरियल के लिए तो ये एक्सटर्नल फील्ड होगा बिकॉज इसका जो सोर्स है वो एक्सटर्नल है, कंडक्टर के बाहर है। तो जैसे ही यहां पर एक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, तो बच्चों इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अंदर उन्हें रिजल्टेंट फील्ड चाहिए जीरो। रिजल्टेंट फील्ड क्या चाहिए उनको, जीरो। तो क्या करते हैं बच्चों, इधर चार्ज डेवलप हो जाता है नेगेटिव, कैसे चार्ज आ जाता है इधर नेगेटिव, और इधर डेवलप हो जाता है पॉजिटिव। सही है, ये नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो सर पॉजिटिव इधर आया, नेगेटिव इधर आया, तो क्या होगा फिर, इनकी वजह से, इनको बोलते हैं बेटा इंड्यूस चार्जेस। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या है बच्चों, इंड्यूस चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस, ओके, इंड्यूस चार्जेस हैं। अब ये क्या करते हैं, ये ऐसे डेवलप होते हैं कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपनसेट कर सकें, जीरो कर सकें रिजल्टेंट इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा इसका फील्ड तो है इस तरफ और इनका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा इसके अंदर, जीरो हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा इसके अंदर, जीरो हो जाएगा। समझ रहे बेटा, समझ जाओगे इतना। तो ये हो जाएगा इसके अंदर कि भाई एक्सटर्नल फील्ड तो ये है सर, दिस इज एक्सटर्नल, ओके, और इंड्यूस इस तरफ आएगा तो नेट क्या आएगा, जीरो, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना आएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे जीरो करना है तो बेटा इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ ई ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। ये यानी बेटा कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज और मैग्नीट्यूड में इक्वल। जैसे 10 है तो ये भी कितना डेवलप हो जाएगा, 10 डेवलप हो जाएगा, सही है। अब कोई बोले सर ये इस प्रोसेस के अंदर कितना वक्त लग जाता हो, 2-4 महीने लग जाते होंगे क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बहुत रैपिड प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस। कैसा बेटा, ये फास्ट प्रोसेस, ठीक है, सडन होगा ये, ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन इंतजार कर रहे हैं सर फील्ड जीरो नहीं हुई है अंदर अभी तक, समझ रहे हो, फील्ड जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो वापस बेटा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आइदर इट इज सॉलिड और होलो। एक बात समझना, अगर इस पे वक्त लगाओ तो अच्छा रहेगा, टाइम दोगे इस कंसेप्ट को तो समझ आएगा, अभी आधा अधूरा है, ये आपकी समझ कंप्लीट आया ही नहीं होगा, ठीक है। क्या है और सुनो बेटा, ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर कोई फील्ड डेवलप होगा ही नहीं। क्या मतलब है इसका ये मतलब बेटा कि जैसे ये चार्ज Q है तो इसका तो फील्ड डेवलप हो रहा है ना इसके अंदर सर, इस चार्ज Q का तो फील्ड इसके अंदर डेवलप है ना, रिजल्टेंट जीरो होगा। इस चार्ज Q का फील्ड है इसके अंदर, इंड्यूस का इसके जस्ट अपोजिट है, तब जीरो हो पाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस चार्ज की वजह से फील्ड डेवलप नहीं होगा, इसके अंदर डेवलप होगा, बिल्कुल होगा, इंड्यूस की वजह से भी डेवलप होगा, बट रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो वी कैन से देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड या नो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मटेरियल। बच्चों इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी हमेशा। कोई बोले कि क्या इस Q की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इसके अंदर, बिल्कुल होगा सर।
इंड्यूस की वजह से डेवलप होगा? यस, बिल्कुल होगा, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल एक दूसरे को क्या करते होंगे, वहां पर कैंसिल करके नेट क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्लियर है बेटा? ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। चलिए इसको कर देते हैं नोट, फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ठीक है, चलिए अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। बेटा अब कोई भी चार्ज अगर हम लोग इसको देंगे कंडक्टर सरफेस को, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? एनी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स सरफेस बहुत ही शानदार कंसेप्ट सिखाऊंगा बेटा, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना बेटा। एक एक प्रॉपर्टी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है? ये कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी में समझो, आप इसको कंसेप्ट समझो। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें। सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी कंडक्टर सरफेस को आप चार्ज देते हो, ठीक है, कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं, इसको चार्ज गिवन दे, ठीक है, इसको चार्ज दे दिया। अब बच्चों ये चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे कंडक्टर सॉलिड है चाहे ये कंडक्टर होलो है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। सही है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, चार्ज गिवन टू कंडक्टर resides या distribute on its surface, either it is solid or hollow। ओके, चाहे सॉलिड है या होलो है बेटा, इसके आउटर सरफेस मतलब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, इसके टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, बताऊंगा उसको भी। ठीक है, तो बेटा क्या है, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर सरफेस डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस। ओके, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आइदर इट इज सॉलिड और होलो, चाहे ये सॉलिड हो या होलो हो। बेटा कंडक्टर के बारे में ये सोचना नहीं है, सॉलिड है होलो है, दोनों ही केस में चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके सरफेस पर। ठीक है, ये हमारी बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, चलिए अब बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं थर्ड प्रॉपर्टी। बेटा जो कंडक्टर सरफेस होती है, कंडक्टर सरफेस होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, एंड potential inside the surface is equal to
पोटेंशियल ऑफ सरफेस। बेटा क्या लिखा है यहां पर कि जो कंडक्टर की सरफेस है, कंडक्टर सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर का जो सरफेस है बेटा उस जगह पे सभी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा आएगा, सेम। दूसरा सर अंदर पोटेंशियल कितना आएगा, जो सरफेस के पॉइंट्स का पोटेंशियल है वही अंदर सभी पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। सही है। तो अगर मैं यहां पर कोई भी एक ज्योमेट्री ले लूं सर इस तरीके से, यहां पर मान लेते हैं ये सेंटर सी, पॉइंट ए, समझ रहे हो, और ये पॉइंट बी, और यहां पर ये सरफेस। चार्ज क्यों देंगे तो ये सरफेस पर रहेगा बेटा कंडक्टर के केस में, ठीक है। कंडक्टर केस में चार्ज कहां रहेगा, सरफेस पर। अच्छा, सरफेस के पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहेगा और अंदर जो पॉइंट है सी हो या ए हो, ये बी हो, इन सब का पोटेंशियल कितना आएगा, जो सरफेस का पोटेंशियल है, जो सरफेस का पोटेंशियल है। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। ये है, समझ जाओ बेटा। चलिए अब एक चीज और बच्चों कि वेरिएशन तो आपको याद होगा, पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा आता था, पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा आता था बेटा स्फीयर के केस में, पोटेंशियल डिस्टेंस आर, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट, और यहां पर सरफेस के बाद ऐसे चेंज हो जाता था, R इज इक्वल टू आर, और सरफेस पर होता था के क्यू बाई आर। याद हो तो आपको ये पोटेंशियल का वेरिएशन था, ठीक है। अब आते बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सही है बच्चों, ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल, इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर। समझ लो। चलिए तो क्या बोल सकते हैं बेटा, सिंस कंडक्टर सरफेस is equipotential, since conductor surface is equipotential, therefore electric field lines always perpendicular to surface। याद है आपको जब हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहां पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो फील्ड है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों जो सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, कैसा होगा, परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो मैंने कुछ फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करके भी बताई थी बेटा, याद है आप लोगों को कैसे, जैसे मान लो ये है कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ, ये इस तरफ निकल गई, यहां से अंदर तो फील्ड जीरो आएगा तो अंदर तो जा ही नहीं सकती, ये इस तरफ, ये ऐसे टर्न हो जाती थी 90 डिग्री होने के लिए, यहां से इस तरफ और ये इधर, ठीक है। यहां से इस तरफ इधर 90 डिग्री और यहां से इधर ये, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आना है बेटा, जीरो होना है, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि भाई कंडक्टर की सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना है यहां पर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। जैसे मान लो ये रैंडम शेप ले लें तो यहां पे फील्ड कैसा होना, हर जगह पर परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होना है, ठीक है, ये इस तरफ, ठीक है भाई। सिंपल सी चीजें बेटा। चलिए मैं वापस रिपीट कर देता हूं बेटा। सबसे पहला हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो आइदर इट इज सॉलिड और होलो, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा बेटा, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन इट्स सरफेस, इट इज सॉलिड और होलो, इस बात का कोई मैटर नहीं करेगा। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आएगी बेटा, इक्विपोटेंशियल, और अंदर सभी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होना है, जो सरफेस का पोटेंशियल है, ठीक है। और लास्ट में कि भाई सिंस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कंडक्टर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज
परपेंडिकुलर सरफेस। ठीक है बेटा, चलिए अब बच्चों में आपको एक नेक्स्ट कंसेप्ट इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं जो अपने आप में बहुत ही मिराकल होगा। ठीक है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। बच्चों ये जो कंसेप्ट है बेटा इक्विपोटेंशियल, ये कंडक्टर प्रॉपर्टीज, बहुत ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक है। ध्यान से समझेंगे तो मजा आएगा भाई, क्योंकि यहां पे बहुत सारे डाउट्स आते हैं स्टूडेंट को, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। जिन्हें अच्छे से समझ आया है, अच्छे से सीखा है, जिन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके देखा चीजों को, उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा, आपको मैं इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिफिकेशन के लिए एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई ऐसा कुछ होता है और इन कॉन्सेप्ट्स का यूज ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं बेटा। बच्चों एक ऐसा डायग्राम है, ये है कंडक्टर। ठीक है, यहां से बेटा कुछ डिस्टेंस पर, डिस्टेंस मान लेता हूं मैं d, चार्ज q रखा है और एक पॉइंट p है यहां इस कंडक्टर के अंदर, और ये चार्ज क्या है बेटा q। ठीक है, हमें पूछा गया है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। फर्स्ट पार्ट बेटा क्या बोला गया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और पोटेंशियल बताओ पॉइंट P पर। क्या आएगा? बहुत ही शानदार चीज है भाई, समझ लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे आएंगे। सेकंड, नेक्स्ट पूछा बेटा फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ओके, ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत जबरदस्त चीज है यार। फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले क्या पूछा गया है, हमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं बेटा। सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं कि सर ये है यहां पर स्फीयर और यहां से d डिस्टेंस पर ये चार्ज q रखा गया था। d डिस्टेंस पर ये पॉइंट क्या है, सेंटर मान लेते हैं बेटा C, सेंटर C, और ये पॉइंट क्या है P यहां पर। ठीक है, ये पॉइंट P है। ओके, अब आप सबसे पहले बेटा मैं पोटेंशियल की बात करूं, और या सबसे पहले इंड्यूस चार्जेस क्या होंगे सर, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो इधर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव, और इधर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव। ये क्या होंगे इंड्यूस चार्जेस, बोथ आर इंड्यूस चार्जेस बेटा। ये इंड्यूस चार्ज ये क्यों डेवलप होते बेटा, एक्सटर्नल फील्ड को जीरो करना है इन्हें, इनकी इच्छा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, एक कंसेप्ट है बेटा बहुत ही शानदार वाला।
ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया था कि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा? ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्चार्ज ड्यू प्लस इंड्यूस चार्जेस। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एंड इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, फील्ड 0 हो जाएगा। सर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है। चलिए पोटेंशियल की चर्चा करें यार। तो सबसे पहले मैं सेंटर पर पोटेंशियल देखो, V एट सेंटर। बेटा इस Q की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा यहां पर? क्या बोलोगे? K Q बाई डी प्लस 0। 0 किसकी वजह से? इंड्यूस चार्जेस की वजह से, इंड्यूस्ड चार्जेस। सर 0 क्यों हो गया इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से? बेटा देखो, जितना नेगेटिव चार्ज ये है उतना ही पॉजिटिव चार्ज ये है, जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर ये है बेटा। तो जितना नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा उतना पॉजिटिव वजह से आएगा, तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0। अब आप याद करो कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में क्या लिखाया गया था कि अंदर सभी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा रहता है? सेम। अंदर सभी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा रहता है? सेम। तो बेटा जो पोटेंशियल सेंटर का है वही पोटेंशियल किसका आएगा? पॉइंट P का। तो पॉइंट P का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एट सेंटर, यानी कि KQ बाई डी इज द राइट आंसर। ध्यान से समझेंगे तो समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। समझ लो, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यार। ठीक है, वापस देख लो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना बेटा? अंदर 0 होना है। ठीक है, और ये सबकी वजह से आएगा। अब बात करें सर हम लोग पोटेंशियल एट द सेंटर क्या आएगा? तो सेंटर पोटेंशियल Q चार्ज की वजह से KQ बाई डी प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा? 0, बिकॉज सेम मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो पोटेंशियल कितना आ गया? 0 ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। अब बच्चों जितना पोटेंशियल सेंटर पर आया है वही पोटेंशियल तो हर जगह होना अंदर। समझ लो बेटा, तो अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम, तो पॉइंट जितना पोटेंशियल यहां था उतना पोटेंशियल P पर, KQ बाई डी। नाइस। अब आता बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या करता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो बेटा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पर। ये हो गया, यहां से इधर है ये सेंटर, समझ लेते हैं इसका। ये हो गया सेंटर C, और ये चार्ज है बेटा Q। यहां से पॉइंट P है, ये पॉइंट P। सोचो बेटा पॉइंट P की वजह से, सॉरी पॉइंट P पर इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? डिस्टेंस बोल देते हैं सर, ये डिस्टेंस है सपोज x। तो ये डिस्टेंस x, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, KQ अपॉन x स्क्वायर। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P। पॉइंट P पर बेटा इस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 करना, 0। तो इंड्यूस की वजह से किधर आएगा? इंड्यूस चार्ज की वजह से इधर आ जाएगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। और सर 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम उतनी वैल्यू आएगी। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना आएगा? KQ अपॉन x स्क्वायर। समझ लो, KQ अपॉन x स्क्वायर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q। सही है, इस चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था इसके जस्ट अपोजिट डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज KQ अपॉन x स्क्वायर।
अरे समझ लो, इंड्यूस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये, ठीक है। अब बात करते हैं सर पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या आएगा? सही है, पोटेंशियल की बात करें, यहां पोटेंशियल लिखना है इस जगह पर, x डिस्टेंस और ये KQ। बेटा यहां पर पोटेंशियल जो पॉइंट P है, इस जगह का पोटेंशियल या डिस्टेंस D, पॉइंट P का पोटेंशियल किसकी इक्वल आएगा? C के इक्वल। C पर कितना पोटेंशियल है? KQ/D। पोटेंशियल किसकी वजह से? अब P पर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं हम लोग, तो बेटा पॉइंट P पर अगर हमें पोटेंशियल लिखना है तो किस की वजह से आएगा? एक तो सर इस चार्ज Q की वजह से प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो हम क्या लिख देंगे सर? पोटेंशियल ड्यू टू Q चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना होना ये? KQ/D। Q की वजह से बेटा यहां पर क्या आएगा? Q चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल कितना आ जाएगा? KQ/X प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज KQ/D। बच्चों यहां से पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना आएगा? KQ/D minus KQ/X. This is a potential due to induced charge at point P. It is not a question, it is a concept. ठीक है, कैसे हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं अंदर और कैसे इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं, तो इट इज अ प्रोसेस। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से बेटा समझ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा थोड़ा आगे। अब बेटा मैं आपके जीवन काल में लेके आता हूं कैविटी। क्या लेके आते हैं? कैविटी। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं कैविटी इनसाइड द कंडक्टर। चलिए तो बेटा हमारा जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट जो हम लोग बच्चों कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं अब, कैविटी इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर के अंदर कैविटी, कैसे कैविटी है तो सर क्या क्या इंपैक्ट्स आएंगे यहां पर, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला जो कंसेप्ट है बेटा 0-1 बोल दूं मैं यहां पर 0-1। क्या कंसेप्ट है बच्चों? मान लेते हैं ये कंडक्टर है और इसके अंदर एक कैविटी क्रिएट हो रखी है, दिस इज अ कैविटी और दिस इज कंडक्टर। ओके, ये है कंडक्टर मटेरियल। जैसे बेटा हम कोई चार्ज देते हैं, क्यू चार्ज, वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा? सरफेस पर। कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा? सरफेस पर, इस तरीके से। कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा और सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक कॉन्सेप्ट है, क्या? सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। R is the radius of curvature. R is the radius of curvature. Okay, R is the radius of curvature, मतलब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस
चार्ज डेंसिटी। ओके, तो जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां सिग्मा कम होगा, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां सिग्मा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाद में आते, पहले यहां पर तो जैसे बेटा यहां पर हमने चार्ज दिया तो कैविटी के अंदर कोई चार्ज अंदर नहीं जाएगा। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, और ये क्या बेटा यहां पर कैविटी, दिस इज कैविटी। तो कैविटी के अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, Q, कैविटी कितना आएगा बेटा 0, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। ये हमने जैसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था कि भाई जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके सरफेस पर। क्लियर? ठीक है, तो ये यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं नेक्स्ट 0 to, बेटा फर्स्ट तो जैसे हमने पढ़ा था भाई, जैसे कोई कंडक्टर को चार्ज होगा बेटा कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पर, अंदर तो जाएगा नहीं, यानी कि कैविटी के अंदर चार्ज क्या होना है 0, और चार्ज का बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/r, वेयर r इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा बता देता हूं उसके बारे में, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा कम होगी वहां सिग्मा ज्यादा होगा। कैसे, देखो सोचो ऐसे, यहां पर मान लो कोई कंडक्टर ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। अब बच्चों मेरा ये बनाने का जो क्या है, मैं ये दिखाना चाहता हूं सिग्मा क्या है। यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा, यहां पर बहुत ज्यादा, ठीक है, यहां थोड़ा और समझ लो, और यहां भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा। क्यों भाई सर, जहां कॉर्नर्स आ रहे हैं, कॉर्नर्स आ रहे हैं, शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं, वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम। बेटा यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, लेस, तो सिग्मा क्या आएगा, ज्यादा। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लेस, सिग्मा क्या आएगा, ज्यादा। जैसे आपने देखा हो कभी कभार, जैसे आप किसी जैसे चलते हुए आप मूव मतलब ट्रेवल कर रहे हो और किसी मेटल के कॉर्नर को टच कर दो तो आपको एक जर्क लगता है। क्यों? कि मेटल के कॉर्नर पर चार्ज एक्सेस में रहता है, बिकॉज वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है, तो बेटा यहाँ पे सिग्मा ज्यादा होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे चार्ज ज्यादा होता है, तो हमें एक साथ ऐसे शॉक लगता है। ठीक है, समझ लो? ठीक है, आ जाते हैं यहां पर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? मान लेते हैं सर ये कंडक्टर है इस तरीके से, और इसके अंदर है कैविटी, दिस इज कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर। अगर आपने कोई चार्ज यहां रख दिया Q कैविटी के अंदर, तो क्या आएगा फिर? यहां पर चार्ज स्प्लिट हो जाएगा बेटा, यहां पर -Q आ जाएगा, कैविटी के अंदर इंड्यूस हो जाएगा चार्ज -Q। जैसे -Q आ गया तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का Q। सही है, तो ये चार्ज क्या है बेटा, प्लस का Q, और कैविटी के इनसाइड सरफेस पर माइनस का Q चार्ज आ जाएगा। ये अंदर अगर आपने सेंटर पर चार्ज कितना रखा है, Q रखा है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक लाइन और लिखा दूं, यहां पर एक की पॉइंट और लिखा देता हूं बेटा, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है सर, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आउटसाइड कैसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्मली समझ जाओगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म क्यों सर? क्योंकि इसकी जो शेप है बेटा वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कहीं पे कैसी है कहीं पे कैसी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, की पॉइंट ये कहता बेटा, इफ बी डिस्प्लेस चार्ज इनसाइड कैविटी, there is no change in the distribution of charge on surface। बेटा सरफेस के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर आप इस चार्ज को Q को कैविटी के इनसाइड डिस्प्लेस कर रहे हो, इधर तो डिस्प्लेस कर रहे हो, इधर ले जा रहे हो, इधर ले जा रहे हो, तो ये चेंज होता रहेगा, अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहेगा, बट आउटर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस के आउटर जो चार्ज है बेटा, वो चेंज नहीं होगा। ये बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। इसकी वजह क्या होती है बताऊंगा अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। एक्चुअली इसकी वजह ये होती है बेटा कि अंदर वाले जो चार्जेस की वजह से, कैविटी के अंदर जो चार्जेस हैं उनका बाहर कोई इंपैक्ट ही नहीं होता है। कैविटी के अंदर टोटल चार्ज कितना बेटा, देखो टोटल चार्ज देखो तो जीरो हो जाएगा, क्यों, जितना Q यहाँ उतना माइनस Q यहाँ, तो टोटल चार्ज क्या आ गया, जीरो। जब अंदर टोटल चार्ज जीरो है तो बाहर कोई इंपैक्ट उनका नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, इफ वी डिस्प्लेस चार्ज इनसाइड द कैविटी देयर इज नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सरफेस। सरफेस का जो चार्ज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त पॉइंट है बेटा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर देते हैं भाई। चलिए बात करते हैं, और यहां पर क्या आएगा बच्चों, थोड़ा सा और डायग्राम बना दूं बेटा। मैंने ऐसे बताया था भाई, इंस के अंदर यहां पर कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होना है, जीरो होना है भाई। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, जीरो। कंडक्टर मटेरियल जहां जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, जीरो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर देते हैं भाई। बेटा कैविटी में थर्ड कंसेप्ट क्या है, देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल outside cavity will be zero due to charge inside cavity and चार्ज इनसाइड कैविटी। बेटा कैविटी के अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आउटसाइड कैविटी विल बी जीरो ड्यू टू चार्ज इनसाइड कैविटी। समझ रहे हो, इनसाइड कैविटी एंड इंड्यूस चार्ज charge on surface of cavity। ओके, सही है। क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान समझना। कैविटी के अंदर जो चार्ज है और कैविटी के सरफेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन दोनों चार्ज की वजह से बेटा बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल, वो क्या आएगा, जीरो। सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं समझाने के लिए बेटा यहां पर, ठीक है। एग्जांपल ये है बेटा,
इसी कंसेप्ट को समझने के लिए क्या, ये हो गया कंडक्टर, ठीक है बच्चों, ये कंडक्टर है और यहां ले लेते हैं हम कैविटी, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर, और ये ले लिया पॉइंट P विच इज आउटसाइड फ्रॉम कैविटी। यहां पर मैंने चार्ज Q रख दिया, तो यहां चार्ज कितना आएगा बेटा, -Q, दिस इज कंडक्टर, ठीक है। अब बच्चों +Q यहां, -Q यहां, तो कंडक्टर इसके सरफेस पर क्या आएगा, सरफेस पे चार्ज क्या आएगा, q, सॉरी जो भी है q आ जाएगा। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों आएगा सर, क्योंकि बच्चों इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा सभी जगह पर सेम है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां है वही यहां पर है, क्योंकि ये स्फीयर है इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना है, यूनिफॉर्म। चलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, डिस्टेंस मान लेते हैं सर, ये डिस्टेंस x है बाय द वे, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं d, सही है। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, क्या आएगा, इस Q की वजह से कितना आएगा बेटा, KQ/x², इस Q की वजह से, और इस नेगेटिव Q की वजह से क्या आएगा बेटा, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड है बच्चा, तो नेगेटिव Q कहां पे वर्क करेगा, एज ए सेंटर पर, तो कितना आ जाएगा, -KQ/x²। माइनस साइन क्यों लगा दिया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो माइनस साइन लगाते नहीं, मैंने इसलिए लगा दिया कि भाई पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, तो आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लोगे, समझ रहे हो। ये तो कैविटी के चार्ज की वजह से लिख दिया, प्लस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। बेटा ये जो चार्ज होगा जो सरफेस पर फैला हुआ है वो कहां पर कंसीडर होगा, इस सेंटर पर, सेंटर से d डिस्टेंस पे क्या आएगा, KQ/d। अब कैविटी के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। क्या लिखाया गया है, फील्ड एंड पोटेंशियल आउटसाइड कैविटी विल बी 0 ड्यू टू चार्ज इनसाइड द कैविटी एंड इंड्यूस चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कैविटी। कैविटी के अंदर जो चार्ज है प्लस इसका इंड्यूस चार्ज, इन दोनों की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म क्या आ गया बेटा, 0 हो गया, आप देख पा रहे होंगे। सर पोटेंशियल लिखें तो पोटेंशियल भी वही सेम कहानी, कितना आएगा बेटा, इस Q की वजह से KQ/x और इसकी वजह से -KQ/x प्लस KQ/d। कैविटी के अंदर जो चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आ गया, 0। समझ जाओगे क्या, दिस इज अ कंसेप्ट, ठीक है, ये हो जाएगा भाई। अच्छा इसी में बेटा मैं एक बात, एक छोटा सा की पॉइंट लिख दे रहा हूं यहां पर, बहुत काम का है, ठीक है, समझ रहे हो। पोटेंशियल भी लिख दिया बेटा हमने, अब पोटेंशियल कितना आ गया आउटसाइड, KQ/d, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सॉरी KQ/d², इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो KQ/d² आएगा, ठीक है। की पॉइंट ये है बेटा कि अगर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है थोड़ी सी रैंडम होती है और कैविटी होता है इस तरीके से, पॉइंट P की बात कर रहे होते हैं आप लोग, यहां पर डिस्टेंस d फ्रॉम दिस पॉइंट, प्लस Q चार्ज, तो यहां पर क्या आता, -Q चार्ज, और यहां पर क्या होता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता बेटा, समझ रहे हो। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होता। आपसे पूछा था भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताओ, तो आप क्या बोलते कि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो होगा बट आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कांट बी कैलकुलेटेड बिकॉज रैंडम सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल तो आएंगे बट उनको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे भाई। इनकी इस चार्ज की वजह से तो टोटल 0 होना है, इस कैविटी वाले चार्ज की वजह से तो यहां 0 होना है भाई। कैविटी के सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं x, ये प्लस Q सेंटर पे रखा हुआ है बेटा। कैविटी के चार्ज की वजह से तो यहां पे क्या होना है, 0 होना है, बट बाहर वाले चार्ज की वजह से तो सर आता है। अभी हमने देखा है आउटर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया यहां पर और पोटेंशियल भी आया, बट यहां पर कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नॉन जीरो
potential at point P also non-zero but can't be calculated, due to random surface of कंडक्टर के रैंडम सरफेस की वजह से बेटा आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। दिस इज अ की पॉइंट फॉर दिस कंसेप्ट। ओके, चलिए अब इसी कंसेप्ट पर मैंने आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर देते हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है। चलिए कंसेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ठीक है, इसको हटा देता हूं बेटा। तो बच्चों इस कंसेप्ट में हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज इनसाइड द कैविटी एंड इंड्यूस चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कैविटी विल बी जीरो। दोनों चार्ज की वजह से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ विल बी जीरो। ठीक है, चलिए एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है, ये रेडियस आर का कंडक्टर है, इसके अंदर दो कैविटी हैं, ठीक है, इसकी रेडियस है ए, इसकी रेडियस है बी, चार्ज इसके सेंटर पर क्यू ए, चार्ज इसके सेंटर पर क्यू भी रख दिया। यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है बेटा। यहां पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या आएगा। ओके, चलिए फर्स्ट पार्ट तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, और एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर जो कैविटी के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, सही है, इस कैविटी के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है पॉइंट पी, चार्ज क्यू की बात हो जाएगी यहां पर, कोई पॉइंट ले लेते पी डैश, ठीक है बेटा। जो इस कैविटी के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पॉइंट पी लाई कर रहा है, यहां पर हमें पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा पॉइंट पी पर, पोटेंशियल क्या आएगा एट पॉइंट पी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी डैश और पोटेंशियल एट पी डैश, ठीक है, ये है। अब हम बात करें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा सर। अभी बच्चों हमने क्या देखा यहां पर, कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, अभी आपको समझाया गया था कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया बेटा कंडक्टर, ये कैविटी, एक कैविटी यहां पर, एक चार्ज है क्यू बी और एक चार्ज है बेटा यहां पर क्यू ए। तो आपको पता है यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्यू ए, यहां पर माइनस के क्यू बी हो जाएगा, सरफेस पर क्यू बी इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से क्यू ए, ये, और पॉइंट यहां पर निकालना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर। तो बच्चों क्या करोगे बताओ भाई, आर डिस्टेंस पे क्या आएगा, तो इन दोनों की वजह से तो यहां जीरो फील्ड, इन दोनों की वजह से भी जीरो, सिर्फ इस चार्ज की वजह से आएगा बेटा। तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हो जाएगा के क्यू ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल एट पॉइंट पी के क्यू ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। समझ गए बेटा, इनकी वजह से जीरो, इन दोनों वजह से जीरो। इसके अंदर एक्स डिस्टेंस पे क्या आएगा सर। अब बच्चों एक चीज सोचो, सरफेस पे चार्ज है ये
यहां से x डिस्टेंस की बात कर रहा है, कैविटी ये QB माइनस QB आएगा, QA प्लस QB, ये। अब सोचो बच्चों, इस जगह का पोटेंशियल क्या आएगा, फील्ड क्या आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की। P डैश पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटर चार्ज, जो चार्ज बेटा इसके सरफेस पर फैला है उसकी वजह से, बेटा जो चार्ज सरफेस पर फैला है उसकी वजह से अंदर क्या आना है, फील्ड जीरो। तो इन दोनों चार्ज की वजह से अंदर फील्ड जीरो। इस कैविटी की वजह से बेटा, कैविटी के आउटसाइड क्या होना है बताओ, इस कैविटी के आउटसाइड जैसे यहां हो कहीं भी हो, फील्ड जीरो, इसकी वजह से भी जीरो हो गया। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड जीरो आएगा कैविटी, बेटा इस नेगेटिव चार्ज के अंदर है पॉइंट, तो इसकी वजह जीरो, सिर्फ इसकी वजह से आएगा। तो KQA डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो क्या आ जाएगा, KQA डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल की। पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश, पोटेंशियल क्या आएगा सर, इस आउटर चार्ज की वजह से अंदर जो पोटेंशियल होना बेटा, जो सरफेस का पोटेंशियल होना वही अंदर हर पॉइंट पे होना है। तो KQA प्लस QB डिवाइडेड बाई R, दिस इज अ पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। ओके, और कैविटी के इस कैविटी के आउटर पोटेंशियल कितना होना है, जीरो। बेटा इस कैविटी के आउटवर्ड जा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल जीरो, क्यों, हमें तो इस जगह आना है। प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल KQA डिवाइडेड बाई x, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल बेटा जो सरफेस पर वही अंदर होना सभी पॉइंट पर, तो माइनस KQA डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस B, सॉरी रेडियस क्या है इसकी A। दिस इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश। समझ जाओगे सन्नाटो, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा, सही है भाई। चलिए, तो ये इस तरीके से बेटा हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। अभी हमें एक लास्ट लेक्चर और लेना पड़ेगा इस कंडक्टर के बारे में। ठीक है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। उसमें मैं आपको अर्थिंग सिखाऊंगा, सेल्फ एनर्जी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अर्थिंग एंड सेल्फ एनर्जी, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये तीन कॉन्सेप्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।